Warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के क्लासेस में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाना है और आज हम एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है कि जो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। डे टू डे लाइफ का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो हमें मैक्सिमम ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म रहती है, वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। तो बेसिकली जो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो ये वेलोसिटी हमारी चेंज करती रहती है, इसी को हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वही चीज इसमें दिया हुआ है, द वेलोसिटी इन आवर डे टू डे लाइफ डज नॉट रिमेन्स यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती है। एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें, व्हेन वी स्टार्ट आवर बाइसिकल द वेलोसिटी इज जीरो। जब हम कोई साइकिल स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो इनिशियल रहती है उसकी जो वेलोसिटी रहती है वो जीरो रहती है, बट आफ्टर सम टाइम्स इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस. So the rate of change of velocity is another very important aspect in describing the motion. और थोड़ी ही देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो बढ़ती भी रहती है और एक टाइम पे मतलब दोनों ही चीज़ें होती हैं, बढ़ती सकती है और घट भी सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मतलब इंक्रीज पहले जीरो से बढ़ेगी, बढ़ने के बाद वो कुछ कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी और एंड टाइम पे आके वो फिर ज़ीरो हो जाएगी जब हमारा मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो इसी को हम बेसिकली इस टर्म से डिफाइन करते हैं दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. Any motion in which there is a change in velocity, magnitude and direction is called as a accelerated motion. और accelerated motion वो motion होता है कि जिस भी motion में हमारा velocity का change हो रहा हो, उसका magnitude और direction दोनों के साथ साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, accelerated motion कहते हैं। तो basically जो हमारा acceleration होता है वो change of velocity होता है। velocity हमारी नॉर्मल लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो हमारी चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी ज़ीरो। तो यही जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। द मोशन विच इज नॉन यूनिफॉर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। और जो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है वो हमारा एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है। As acceleration is the rate of change of velocity, so it can be obtained by dividing the change in velocity by the time interval. और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो acceleration होता है वो rate of change of velocity होता है। जहाँ पे rate of change आ जाता है वहाँ पे अपॉन t आ जाता है और change in velocity जो हमारा होगा वो final velocity minus initial velocity हो जाएगा। तो जो हमारा acceleration का फॉर्मूला हो जाएगा that will be v minus u upon t, जहाँ पे v जो हमारा है वो फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी और t हमारा टाइम पीरियड है। SI यूनिट जो एक्सेलरेशन की होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट हमारी होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड जो हो जाएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो होता है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही होता है। अब हमने एक्सेलरेशन के बारे में जाना है। अब एक्सेलरेशन को हम तीन पार्ट में जानते हैं। एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इससे हम इस बेसिकली इस फॉर्मूले से ही हम ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि अगर जिस केस में हमारा जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब u और v इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही हमारी बराबर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सपोज अगर हम यहाँ पे v 10 ले लेते हैं और u भी 10 ले लेते हैं तो 10 और -10 कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है कब हमारा पॉजिटिव होगा, जब हमारा ये v, अगर हमारा v यहाँ पे सपोज करते हैं 10 है
और u हमारा 8 है, तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो उस केस में जब एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और निगेटिव तब होगा जब हमारा v छोटा होगा और u हमारा बड़ा होगा। जैसे हमने v को 8 कंसीडर किया, u को 10 कंसीडर किया, तो 8 माइनस 10 जो होगा वो हमारा -2 निकल के आएगा। तो उस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वही इसमें दिया हुआ है कि अगर हमारा v बड़ा होगा u से तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, अगर v हमारा छोटा होगा u से तो उस केस में एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा, और अगर v और u हमारा बराबर होगा तो उससे हम एक्सेलरेशन को 0 कहेंगे। और जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन की कंडीशन बोलते हैं। अब हम इसको एक एक डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया, आप एक बार खाली ओवरव्यू ले लीजिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब जो भी बॉडी हमारे जिस भी मोशन में, जिस भी डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, अगर टाइम के साथ साथ उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले 0 थी, फिर 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, मतलब प्रॉपर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन हमारा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट and its velocity goes on increasing with the time in the direction of the motion, then the object has a positive acceleration। यही चीज इसमें बताई गई है। ये छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर किया गया है कि एक एरोप्लेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल इसका 0 हो जाएगा, और एक स्पीड पे रीच कर रहा है दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल इसका क्या हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमको पता है एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम होता है, तो जो हमारा फाइनल हो जाएगा वो 80 हो जाएगा, इनिशियल हमारा 0 हो जाएगा, तो 80 माइनस 0 अपॉन टाइम पीरियड हमारा कितना टाइम लग रहा है 20 सेकेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन निकल के आया है दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट केस आता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन का। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब अगर वेलोसिटी उसकी कम हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उस केस में जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज ब्रॉट टू रेस्ट देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव द नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर कोई भी बॉडी हमारी मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर स्पीड से और थोड़ी देर के बाद वो बॉडी हमारी रेस्ट पे आ जाती है, मतलब उसका फाइनल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। जैसा कि देख सकते हैं कि ये कार हमारी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी, मतलब इनिशियल इसका 20 मीटर पर सेकेंड था, और एक टाइम पीरियड आया कि ये हमारा यहाँ पे जैसा कि है 10 सेकेंड्स के बाद वो गाड़ी हमारी रुक गई, तो उस कंडीशन पे जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम होता है, तो फाइनल 0 है, माइनस इनिशियल 20 है, अपॉन टाइम 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा 0 माइनस 20 हमारा कितना हो जाएगा -20, अपॉन 10 हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। थर्ड हमारा आता है जीरो एक्सेलरेशन। व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेम देन द एक्सेलरेशन इज नोन एज जीरो एक्सेलरेशन। इसमें सिंपल है, जब हमारा फाइनल और इनिशियल दोनों ही जीरो होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। अब हमारा आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है वैसा ही है कि व्हेन द बॉडी अंडरगोज सर्टेन चेंज इन द वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हर पॉइंट पे इक्वल हो रही है, तो उस कंडीशन में जो हम इसको बोलेंगे वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे मोशन ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर बॉल फॉल कर रही है तो उसकी टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली जितना टाइम चेंज हो रहा है वो हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका टाइम पीरियड सेम है और उसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी भी सेम है, तो ऐसा एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म में। इस केस में हमारा होता है कि व्हेन द बॉडी डिस्क्राइब्स अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम सेम रहेगा हर कंडीशन पे पर उसकी वेलोसिटी अनइक्वल रहेगी, और एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि जब उसका
टाइम हमारा डिफरेंट रहे और वेलोसिटी इक्वल रहे, तो उस कंडीशन में भी हमारा हो जाएगा, जो बॉडी हमारा हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल जैसे कार मूविंग विद द बिजी रोड हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मीन्स दैट मतलब इसमें जो कार हमारी एक बिजी रोड पे मूव कर रही है वो कभी ज़्यादा तेजी से मूव कर रही है, कभी कम तेज से मूव करेगी, तो उस कंडीशन में इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब हम एक जनरल एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन को अच्छे से स्टडी करने के लिए। हम एक ट्रेन को कंसीडर करते हैं। व्हेन ट्रेन इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो। जब ये ट्रेन रेस्ट पे है तो उस कंडीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। बट जब ट्रेन स्टार्ट करती है मूविंग को तो उसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज करती है और आफ्टर सम टाइम्स अटेन्स सर्टेन वेलोसिटी, और कुछ टाइम के बाद एक पर्टिकुलर सर्टेन वेलोसिटी अटेन कर लेती है। एट द नेक्स्ट स्टेशन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। और जब वो नेक्स्ट स्टेशन पे रीच करती है तो उस नेक्स्ट स्टेशन पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि when the train starts velocity increases from zero means that there is a change in velocity। मतलब velocity हमारी पहले जीरो थी, जीरो से उसने कुछ बढ़ी आगे, तो उस कंडीशन पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद एक ट्रेन ने कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ली, मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल बराबर हो गई है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कुछ देर के बाद हमने देखा कि वो मूव करते करते रेस्ट पे आ गई, मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी थी और वो फाइनल हमारी क्या हो गई, जीरो पे आ गई, तो उस कंडीशन पे जो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बारे में। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। Starting from the stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain the velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies the brake such that the velocity of the bicycles comes down to 4 meters per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration in both the cases. अब स्टार्टिंग में बाइसिकल थी, राहुल ने पैडल किया तो इनिशियली उसका कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड थी उसकी वेलोसिटी। कुछ टाइम के बाद उसने वेलोसिटी अटेन की, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, और इसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन लगा दैट इज 30 सेकेंड्स। तो हमारा इनिशियल जीरो हो गया, फाइनल उसने अटेन किया 6 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम ड्यूरेशन इज 30 सेकेंड। तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया दैट विल बी हमारा ये फाइनल है 6 माइनस 0 अपॉन 30 हो जाएगा, तो ये हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसी के आगे पार्ट हमारा है कि अब एक वेलोसिटी है जो कि हमारा ये 6 मीटर पर सेकेंड है, इस केस में हम ये इनिशियल लेंगे और कुछ टाइम के बाद वो मतलब कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ कम हुई, तो इस कंडीशन में हम लेंगे इनिशियल को हम 6 मीटर पर सेकेंड लेंगे और कुछ टाइम के बाद जो उसकी वेलोसिटी हुई है वो फाइनल हो गई है नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारा फाइनल 4 हो गया और इनिशियल क्या रहा 6 रहा, तो 4 माइनस 6 अपॉन 5, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। पहले उसने 0 से स्टार्ट किया, 6 अटेन किया, तो उस कंडीशन पे एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव था। फिर उसके बाद उसका इनिशियल हमने 6 कंसीडर किया और 6 से वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे आ गया नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, तो उस कंडीशन पे उसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट आता है अ कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म का मतलब साफ बता रहा है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है। हमें एक्सेलरेशन 5 का फाइंड आउट करना है नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, तो टाइम ड्यूरेशन हमें दिया है, यूनिफॉर्म है तो इनिशियल फाइनल दोनों ही हमारा 30 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन।
इनिशियल था उसका 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस पहले को हम किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे, जैसा कि हमारा टाइम सेकेंड्स में है, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 करेंगे। तो ये हमारा इनिशियल स्पीड जो आ जाएगा ये 22.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और जो फाइनल आ जाएगा वो हमारा 16.7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। टाइम ड्यूरेशन जो लगा है वो 5 सेकेंड्स का है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 16.7 माइनस 22.2 हो जाएगा अपॉन 5, और जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, फाइनल हमारा कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा दैट विल बी नेगेटिव, जो कि हमारा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये हमारा एक्सेलरेशन का क्लास था, हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया और न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशंस अबाउट द नेक्स्ट लेसन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।